कल की बेला में बहुत ही सुंदर कथा को श्रवण किया, जिसमें यानी ज्ञान, वैराग और भक्ति मैया के प्रसंग को सुना था आप लोगों ने। अभी भी बहुत ही सुंदर कथा को सुन रहे थे। यानी 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया था कि हे प्रभु, मुझे कोई ऐसी कथा श्रवण कराइए जिसने अपने जीवन में घोर पाप किया हो। क्या उस कथा ने उस प्राणी का उद्धार किया है? तो यही कथा को श्रवण कर रहे थे आप लोग। यानी तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बहुत ही सुंदर अनुपम नगर बसा हुआ था, जिसमें काफी बड़े बड़े ब्राह्मण लोग रहते थे, और उन्हीं में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण भी थे। मतलब बड़े सीधे सज्जन और बड़े ही दयालु थे। लेकिन वो तो सीधे थे, लेकिन उनकी जो पत्नी थी ना, वो कुछ क्रूर स्वभाव के थे, कुछ क्रोधवान थी। यानी वो कुछ भी बात कहते थे, उनकी बात को टाल दिया करते थे, माना नहीं करते थे। तो यानी जो धुंधली है, बिच्छ को बित बोल के तत्प्रिया धुंधली स्मृता शोभा बकिस्पाविका नित्यम सुंदरी शुक्लोधवा। यानी देखने में बड़ी सुंदर है, बस एक ही कमी थी कि अपनी बात पर अड़ जाया करते थे। क्योंकि माताओं की हट समझते हैं ऋषि महाराज। हाँ, अगर वो किसी चीज पर अड़ जाएं तो वो उनको चाहिए। क्यों ऋषि भाई? बोली गोविंद भगवान की। यानी जो आत्मदेव जी महाराज हैं, इनके घर में हर चीज है, लेकिन वही एक दिक्कत कि प्रभु ने कोई संतान नहीं दी। भाई आत्मदेव जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं, संतान न अब हो सकती है, जब विप्रदेव ने जान लिया, तब मरने का निश्चय करके घर बारे छोड़ प्रस्थान किया। मन में विचार किया कि अब शायद हमारे पत्नी के घर से कोई संतान नहीं होगी, तो क्यों ना मुझे अब इस भूतल पर नहीं रहना चाहिए। चलो जंगल में चलेंगे, और जंगल में चल करके यानी भजन करेंगे। भजन करते ही करते अगर भगवान धाम प्राप्त होगा तो ठीक है, नहीं तो अपने प्राण दे देंगे। क्योंकि ये भी बात सत्य है ऋषि महाराज कि ये जो मनुष्य को चोला पाया है ना, भजन कब ठीक रहता है आप तो जानते होंगे कि जवानी में। लेकिन मनुष्य सोचता है कि आज नहीं, कल कल नहीं, परसों परसों नहीं, नरसों नरसों नहीं, और धीरे धीरे आ जाता बुढ़ापा है। तो जब बुढ़ापा आ जाता फिर भगवान का भजन नहीं हो पाता, फिर नहीं हो पाता है भगवान का भजन। अगर भगवान का भजन करना है तो इस जवानी में कर लो। अब ऐसे मान लो जैसे कि परमात्मा ने, आप किसी घर में रहते हैं मान लो, तो घर का किराया देते हैं, बिजली का भी किराया देते हैं, हर चीज का किराया देते। लेकिन जो अपनी ये काया रूपी बिल्डिंग है ना, जो भोले बाबा ने दी है, परमात्मा ने, इसका कोई किराया नहीं लगता महाराज है? अगर इस शरीर का एक एक अंग भी बेचो ना तो बहुत का बेचेगा, यानी बहुत का बचेगा। लेकिन फिर भी मनुष्य, प्रभु ये कहते हैं कि हे मनुष्य जीवन,
मैं तुझसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, तेरे शरीर का किराया जो तुझे इतनी बिल्डिंग महंगी हवेली दे दी, सिर्फ थोड़ा सा मेरा भजन कर ले पगले, बस मेरा किराया वसूल हो गया है। बोलिए गोविंद भगवान की। बस क्योंकि कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी और आदि में पुण्याद। भगवान ये नहीं कहते कि मेरे लिए 2 घंटे निकालो, 4 घंटे निकालो, सिर्फ 1 मिनट निकाल लो। मुख से राधे कृष्ण तो बोले प्यारे तेरा कल्याण हो जाएगा। क्यों मेरी माँ? प्रेम से बोल दो गोविंद भगवान की। देखो जयकारा में कंजूसी मत किया करो, सब चीज में कंजूसी करियो, खाए हुए पीवे में, लेकिन जयकारा में कंजूसी मत करना है। बोलिए ठाकुर जी महाराज के। क्या बात है, बहुत आनंद। तो वही प्रभु का सिर्फ 2 मिनट भजन कर लो, समझो तुम्हारा किराया वसूल हो गया और प्रभु को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक और बड़ी समस्या है परीक्ष महाराज, अगर इस संसार में कोई ज्यादा पूजा पाठ भी करने लगे तो पड़ोसी क्या कहता है कि ये तो पागल हो गया। बाबा चारों तरफ से है? इधर कुआ तो उधर खाई मौत, दोनों तरफ से। अगर भजन नहीं कर रहे हैं तो कहते हैं लोग बाग, अरे ये तो बिल्कुल बेवकूफ है, ये तो अगरबत्ती भी नहीं लगाता। और अगर कोई ज्यादा लीन हो जाए भगवान के भजन में, ये तो पागल हो गया, अब इससे कुछ नहीं होगा। है भैया? तो वही तो है, ये संसार बड़ा विचित्र है, संसार बड़ा विचित्र है। अगर कुछ करो तो नहीं अच्छा और कुछ करो तो भी नहीं अच्छा है? बड़ा समाज देख करके अच्छा तो ये रहता अपने चुपचाप हर की माला बज लो, बस वही दिखावा मत करो, सबसे अच्छा। बोलिए गोविंद भगवान की। आज भाई जब सोचा कि संतान नहीं हो सकती है तो चलो चल करके जंगल में भगवान का भजन करेंगे। और जैसे जंगल में पहुंचे, लकड़ियों को इकट्ठा करने लगे, और जब लकड़ियों को इकट्ठा करने लगे हैं, एक चिता को बनाया। जब चिता को बनाया तो उसमें अग्नि प्रवेश कर दी, और जैसे वो चिता पर लेटना चाहे, एकदम से वहीं पर सन्यासी महात्मा का पदार्पण हो गया। बोलिए संत भगवान की। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप रास्ते में जा रहे हो या सुबह घर से निकले, संत भगवान के अगर दर्शन हो जाए मेरी माँ, तो ये समझो कि परमात्मा के दर्शन हो गए। वही संत भगवान ने देखा कि ये ब्राह्मण है और ये प्राण देने के लिए जा रहा है, और संतों का ये कर्तव्य बनता है कि किसी को यदि कोई दुख हो तो उस दुख का निवारण करना चाहिए। भाई पहुंचे और पूछ दिया कि हे विप्र, कथम रोदिसम विप्रतवम काते चिंता बलियसी। हे ब्राह्मण देव, आप तो इतने अच्छे अट्टे कट्टे और फिर भी प्राण दे रहे हैं, क्या बात है? बदतबम सत्वरम महामम सुहस्य दुखस्य कारणम। हे प्रभु, क्या बात है, क्या कारण है जो कि तुम अपने प्राण देने के लिए जा रहे हो? तो वही संत भगवान कहने लगे, वही ब्राह्मण देव आतदेव महाराज बोले, प्रभु आपको नहीं मालूम,